सर, आज के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो 2016-2021 के यूपी टीजीटी के टीजीटी और पीजीटी दोनों से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 2021 और 2016 के लिए कुछ खबरें हैं तो जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा है हेडिंग में 500 से अधिक शिक्षकों का समायोजन जल्द होगा आयोग द्वारा। तो आप देखिए कितने हो गए 2016 के, कितने होंगे 2021 के, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षक स्नातक टीजीटी प्रवक्ता के चयन के बावजूद तैनाती ठोकर खा रहे शिक्षकों को जल्द समायोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी 2016-2021 में भर्ती में चयनित 500 से अधिक शिक्षकों का, ये देखेंगे 500 से अधिक शिक्षकों का समायोजन जल्दी ही किया जाएगा। चयन बोर्ड में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे समायोजन होने जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे दिया है कि टीजीटी पीजीटी 2016 के 350 शिक्षकों का समायोजन होगा जो 2 सप्ताह में आने की संभावना है, जबकि 2021 के 2000 सिर्फ 200 शिक्षकों का समायोजन फरवरी के अंत तक इसकी आ जाएगी। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों की अगर बात करें तो आप देखेंगे जो समायोजन का ऑर्डर है वो लगभग कितना 350 2016 के आएंगे और 2021 के 200 शिक्षकों का समायोजन फरवरी में आने की उम्मीद है। अब ये चीज़ें देखिए, ये क्या न्यूज़ है, वेटिंग वालों के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ें मैं आपको समझा। ये जैसा कि इसमें ये लिखा है कि कुछ चयन होने के बावजूद भी ये लोग भर्ती में नहीं शामिल हो पाए और अलॉटमेंट नहीं हो पाया, तो उनका समायोजन के तौर पे इनका होना जा रहा है। तो ये वेटिंग वालों से मैटर अलग है, इसको अन्यथा न लें और ये ना समझे कि इतना ही समायोजित होगा। आप लोग का 10 मार्च के बाद जब भी जो सरकार गठन करेगी तो उसके बाद आपकी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो समायोजन होगा वो लगभग 2016 का ये दे रखा 350 शिक्षकों को और 2021 के 200 शिक्षकों को समायोजन होगा, जो फरवरी के एंड में आने की उम्मीद है। लगभग तैयार हो गया तो ये फरवरी के एंड में कभी भी आ सकता है, 20 फरवरी के बाद। आगे बढ़ते हैं कुछ मुद्दों पे। देखिए ये कर्नाटका का एक टेम्पल है, कर्नाटका का होयसला मंदिर विश्व विरासत सूची में नामित किया गया है। तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो और कोई नहीं, जो टू दी पॉइंट है, काफ़ी मतलब पॉपुलर होते हैं उनके लिए। एक कर्नाटका के बेलूर में है, ठीक है, होयसला मंदिर है, ये विश्व यूनेस्को में शामिल हुआ है विरासत सूची में। ये कहाँ पे पूछेगा, होयसला मंदिर विश्व को विरासत सूची में शामिल नामित किया गया, तो एक कर्नाटका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। से एक चीज़ करिएगा, जो बजट आया है तो आप देखेंगे बजट में जीडीपी को मिलेगी मजबूती, तेजी से नहीं हो सकती। ये पूछा जाता है कि आईएमएफ ने भारत को नवाचार पर दिया जोर, तो इसका जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रखने का अनुमान रखा है। तो ये कंपटीशन पूछा जाता है तो डायरेक्ट इसका 9% याद रखिएगा। आईएमएफ ने भारत का अनुमान रखा है कितना, 9% 2022 के लिए, 21 के लिए नहीं, याद रखिएगा 22-23 के लिए अनुमान रखा है 9% सिर्फ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डिजी लॉकर पे उपलब्ध डिग्रियां और दस्तावेज जो भी है उसको वैध माना जाए, ये यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है राज्य सरकारों को जुड़ने का इसमें न्योता भी दिया है। तो अब उसमें जो भी दस्तावेज हो उसको वैध माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोग यूपी के हैं उनके लिए अच्छी खबर है। आप देखिए गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को क्या है कि सबसे बेस्ट झांकी प्रयाप्त किया गया। तो ये चीज़ें उत्तर प्रदेश की झांकी किस पे थी, राम मंदिर के पे थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, किसको सबसे ज़्यादा ये है, राम मंदिर के निर्माण पे ये दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ दी गई है, तो ये याद रखना है। तो ये उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सीजीएल का अंतिम परिणाम है 19 का 15 फरवरी का आने का चांसेस है। सीजीएल जो काफ़ी सेंट्रल लेवल पे इसकी वैकेंसी होती है, बहुत सारे पोस्टें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें होती है। जो फाइनल रिजल्ट है 2019 का जो परिणाम है वो 15 फरवरी का आने के चांसेस है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है कि बड़ी परीक्षाओं में क्यों नहीं जारी की जा रही है उत्तर कुंजी, उठे सवाल। ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती में
कट ऑफ जारी करने का ढोंग कर रहा है, प्राप्तांक ढोंग कर रहा है। ये आरोप प्रतियोगी छात्रों द्वारा लगाया गया है। आयोग अगर पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षा कराना चाहता तो सबसे पहले पीसीएस समीक्षा अधिकारी जैसे प्रमुख परीक्षाओं को प्राप्तांक और कट ऑफ के साथ अंतिम कुंजी भी जारी करना चाहिए। तो ये बच्चों की डिमांड है, बाकी देखिए क्या करता है आयोग। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एनटीपीसी का जो मैंने कहा था कि शिकायत कर रहे थे तो बच्चे करना भी चाहिए। मात्र 1372 बच्चे एनटीसीपी की परीक्षार्थियों की शिकायत दर्ज कराई है, जबकि ये 1.5 करोड़ बच्चे हैं। 1.5 करोड़ मतलब भारत का सबसे ज़्यादा पेपर कराने वाला एनटीपीसी या रेलवे का, मतलब जिसमें से मात्र 1372 एनटीपीसी परीक्षार्थी ने ही शिकायत दर्ज कराई। बताइए, तो ये एक तरह से काफ़ी विवादित भी रहा है और कह रहे हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आ रही तो सरकार तो यही समझेगी कि नहीं हमने अच्छा काम किया है। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए उस पर रखिए। आगे बढ़ते हैं। एलटी में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्तक के नाम से। तो सुभाष गर्ग की नई पुस्तक द 10 बिलियन ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक एक इन्होंने लिखा है, सुभाष गर्ग ने। पूर्व वित्त मंत्री सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी नवीनतम पुस्तक 10 ट्रिलियन ड्रीम के साथ एक लेखक के रूप में शुरुआत की है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्व वित्त मंत्री थे, इनका नाम याद रखिए सुभाष गर्ग। 10 ट्रिलियन ये भारत सरकार ने अपना टारगेट रखा था, उसी पे ये बुक है। ठीक है, तो इनका आपका 2030 तक रखने का टारगेट था। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सुभाष गर्ग जी हैं। ओके, जय हिंद, जय माता दी।